हाँ, इस पार्ट फोर्थ क्वेश्चन की पार्ट को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, -1 को मल्टीप्लाई -1 से करना है तो +1 आ रहा है। ये पैटर्न एक दिया गया है। दूसरा पैटर्न हमें दिया है -1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू में हमें निकालना है। इस टाइप के पैटर्न लिखते हैं, तो हम पैटर्न लिखते हैं। -1 को 5 से किया, 3 से किया, 2 से किया, 0 से किया, ये पोर्शंस हमारे आए। अब एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ माइनस negative integers and product of with positive integer always get negative। ठीक है, कह रहे हैं जब आप क्या करोगे, ऋणात्मक इंटीजर से धनात्मक इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा नेगेटिव मिलेगा। पर जीरो का केस थोड़ा अलग है वहां पे आपका, क्योंकि जीरो आपका नेगेटिव होता नहीं है, तो उस पोर्शन में पार्ट अलग है। बाकी ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखो आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपको कुछ सुटेबल प्रॉपर्टीज लगानी है, नाम नहीं बताना आपको बस सुटेबल प्रॉपर्टीज लगानी है और आपको इसे सॉल्व करना है। तो वही आप लोगों को जो बताया गया था कि आप लोग ये ध्यान दो कि किसके मल्टीप्लाई करने पे 0 आ सकता है। अगर 0 आ जाएगा तो इजीली आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ना अगर आपको बहुत लंबे लंबे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो देखो पहला पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कह रहा है, 26 मल्टीप्लाई -48 दिया हुआ है, प्लस में -48 मल्टीप्लाई -36। ठीक है ना, ये पोर्शन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और बताना है। तो देखो कुछ पोर्शंस आप देखते हैं मल्टीप्लाई करके कि किसी से आपका जीरो पैटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो जीरो पैटर्न अगर आप 26 से करोगे किसी इस पोर्शन को तब भी नहीं आएगा। लेकिन एक चीज आप देख रहे हो कि -48 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन पोर्शन को -48 को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 26 बचेगा, प्लस में माइनस का 36 बचेगा, यही पैटर्न बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अब -48 लिखते हैं और 26 है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 26 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, और 48 को 10 से करोगे 480। दैट्स आवर आंसर। ये हमारा ए पार्ट हो गया, इसे आप लोग नोट कर लो। देन मूव टू द बी पार्ट। इरेज कर रहा हूं इसे मैं। ऐसे सेकेंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है, 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। अब आपको देखना है कि कौन से ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि 0 हमें मिल जाए। तो देखो अगर 125 को या लास्ट वाले नंबर से आप ट्राई करो, 5 को 3 से करो, 5 3 15, 0 नहीं आ रहा। 8 को 5 से करो, 8 5 40 होता है, 8 5 40, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब हमें किससे बेटर पड़ेगा मल्टीप्लाई करना, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई साइड में आप कर लो या डायरेक्टली ऐसे कर लो। 8 5 40 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 दूनी 16 और 4 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 एकम 8 और 2 10, यानी 1000 वो भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में 53। अब डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, 53, आगे के 3 जीरो यहाँ पे उतार देना है, प्लस माइनस 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 का कितना आ गया, 5 53,000। ठीक है ना, ये आपका बी पार्ट हो गया। बहुत इजी पार्ट है। सी पार्ट देखते हैं, 15 मल्टीप्लाई माइनस में 25 मल्टीप्लाई माइनस में 4 मल्टीप्लाई माइनस में 10। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि किससे 0 हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स होंगे जिससे आपको 0 दिख जाएगा। जैसे यहाँ देखो 25 50 75 100, यहाँ पे 100 तो हो जाएगा, लेकिन 15 में फिर क्या होगा, 15 को 10 से करोगे तो 150 भी हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, 15 30 15 15 जो के 60
ये 60 हो जाएगा और 25 से करोगे 250 हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप कैसे इजी कर पाते हो। अगर 25 से 4 को करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो करते हैं 15 मल्टीप्लाई 25 को 4 से करते, इधर एक ब्रैकेट लगा देते, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 को 4 से 2500 और प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 100 हो गया, मल्टीप्लाई माइनस का 10 अभी भी है। अब इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इसको इससे कर देते, तो 15 मल्टीप्लाई 1000 वो भी माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 15000। दैट्स आवर आंसर, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी पार्ट था, ये हमारा आंसर हो गया। अब बी पार्ट खत्म, सी पार्ट खत्म, देन मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट भी यही करते हैं। डी पार्ट हमारा क्या कह रहे हैं, -41 को मल्टीप्लाई करना है 102 से। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, आपको लिख के कहीं नहीं करना, आपको कैलकुलेशन यहाँ दिखाना है कि इजिली हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ध्यान दो, हम इसे ही लिख सकते हैं ऐसे, 100 प्लस में 2 ऐसे हम लिख सकते हैं ना, बहुत इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 41 मल्टीप्लाई 100 प्लस में -41 मल्टीप्लाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई एक बार इससे एक बार इससे, ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई बाहर के नंबर से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4100 और प्लस में यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करोगे 2 1 2 4 2 8, वो भी माइनस का, ठीक है। अब इसे इजीली आप प्लस कर सकते हो, ज्यादा कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं। प्लस माइनस माइनस, -4100 -82, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4182 प्लस का सॉरी माइनस का आएगा, क्योंकि 41 तो बड़ा है, उसके आगे की मार्किंग। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन इजी था। ये थोड़े से ट्रिकी हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम करें कि जीरो के पैटर्न में ये चीजें आ जाए और हमें ज्यादा मल्टीप्लाई ना करना पड़े, हम इजीली से कर सके। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दिखाते हो, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला ही कुछ ट्रिकी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी यूज करके आपको क्या करना है, इन सब चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसे इरेज करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो डी पार्ट हमारा हो गया, देन मूव टू द ई पार्ट। ई देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 625 है, मल्टीप्लाई करना है -35 से, प्लस है -625 है और मल्टीप्लाई करना है इसे 65 से। तो अब आपको ध्यान देना है, एक छोटा सा इसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या है, 625 यहाँ है, 625 यहाँ है, पर यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है। आपको करना क्या होगा, 625 प्लस का बाहर लेना पड़ेगा और अंदर इसमें क्या बच जाएगा, माइनस का 35 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे -1 भी साथ में बचेगा, मल्टीप्लाई 65। अब क्यों -1 बचेगा, बिकॉज ऑफ माइनस वहां वैल्यू थी, हमने पॉजिटिव वैल्यू की। या तो डायरेक्ट आप -65 कर दो, या तो आपको ऐसे तरीके से दिखाना पड़ेगा। अब 625 कर लेते हैं, यहाँ पे -35 और प्लस माइनस माइनस -65। अब माइनस माइनस आपको पता है क्या होता है, प्लस होता है। 5 5 10, 6 3 9 और 1 10, 100 हो गए, ठीक है। 6 3 6 4 10 टोटल। अब माइनस माइनस प्लस की वैल्यू आ जाती है, लेकिन यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी, क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब माइनस की हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे है, ब्रैकेट्स के आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 5 00 आगे माइनस का, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा ई पार्ट सॉल्व हो गया। अब मूव टू द एफ पार्ट। अब हमें क्या करना है, एफ पार्ट सॉल्व करना है, करते हैं एफ पार्ट सॉल्व। एफ पार्ट में क्या कर रहा है, 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस में 2। अब देखो, अगर आप क्या करते हो, पहले ब्रैकेट से सॉल्व कर लेते हो, किस तरीके से, 50 में से आप 2 लेस करो, 48 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या जीरो का पैटर्न आपका पूरा हो पाएगा, नहीं होगा जीरो का पैटर्न। आपको जीरो का पैटर्न पूरा करना है यहाँ पे इजी करने के लिए, कि आप कहीं आपको अलग से मल्टीप्लाई ना करना पड़े। हालांकि वो भी बहुत इजी पैटर्न है, बहुत छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, पर आपको एक जेन्युइन वे से दिखाना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आप एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन एक बार इससे करोगे, तो 50 के साथ इसका मल्टीप्लाई, 7 के साथ 2, यानी ज्यादा टाइम नहीं लेके जाना पड़ेगा। तो करते हैं इसे मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस में 7 मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा, 7 5 35, 350 माइनस में 4 7 दूनी 14। अब 350 में से 14 आप इजिली
लेस कर दो कितना आएगा, यहाँ पे आप देखो 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 रह जाएगा, यानी 336 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एफ पार्ट का। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी करते तब भी यही क्वेश्चन आपका आता। नाउ मूव टू द जी पार्ट। बाकी 2 पार्ट आप लोग ट्राई करना, जी और एच पार्ट आप लोग ट्राई करना। हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। देखो 6 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन है कह रहा है अ सीमेंट, ठीक है, फ्रीजिंग प्रोसेस, एक सीमेंट फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड इन अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी lowered from 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। क्या कर रहे हैं, एक कोई रूम है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और वो पर घंटे क्या कर रहा है, उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा है मतलब ठंडी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है ठंडी बढ़ती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है गर्मी बढ़ती है। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस। ठीक है, कर बिगनिंग के प्रोसेस से, अगर हम बिगनिंग का प्रोसेस कितना था 40 डिग्री सेल्सियस था, फिर 10 घंटे बाद अगर एक एक घंटे 5-5 डिग्री सेल्सियस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो आपको बताना है कि कितना टेम्परेचर घटा। ठीक है, बताते हैं, यहां पे लिखते हैं टेम्परेचर स्टार्टिंग टेम्परेचर फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड ऑफ द रूम टेम्परेचर, यहाँ लिखते हैं स्टार्टिंग रूम टेम्परेचर इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हिंदी में क्या लिखते हैं, कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इट डिक्रीज रेट ऑफ 5 डिग्री, करेक्ट, पर आर क्या होता है, ये पर आर ये हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, लोवर्ड हो जाता है। ठीक है, यानी ये कम हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट यहां लिखते हैं आफ्टर 10 आवर लिखा है टाइम क्या, हाँ 10 आवर्स द रूम टेम्परेचर कि 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर निकालते हैं, पहले कितना था 40 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस पहले था, उसके बाद क्या हुआ, लेस हो गया 5 डिग्री, -5 पर डिग्री कम होता जा रहा है 10, तो कितना हो गया 40 डिग्री सेल्सियस था, और यहाँ पे प्लस किया, ये कितना हो गया -50 डिग्री सेल्सियस, माइनस क्यों लगा, क्योंकि कम हो रहा है इसलिए माइनस लगा यहाँ पे, -4 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, तो टोटल कितना हो गया -10 डिग्री सेल्सियस, यानी जो 10 घंटे बाद टेम्परेचर होगा वो कितना होगा -10 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में क्या लिखना कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, ठीक है, कितना हो जाएगा कमरे का तापमान, वो -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मूव टू द 7th क्वेश्चन। भी इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है इन क्लास टेस्ट, एक
क्लास टेस्ट हो रहा है कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, जो क्या कह रहा है 10 क्वेश्चंस उसमें दिए गए। कह रहे 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर द एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप आंसर सही देते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट। कह रहे अगर आप क्या करते हो, गलत आंसर देते हो तो आपको -2 मार्क्स लेस कर लिए जाएंगे आपके, और अगर आप आंसर देते ही नहीं हो तो आपका कितना आंसर होगा? 0 मार्क्स। उस ना अटेम्प्ट करने के 0 मार्क्स होंगे, यानी मार्क्स कटेंगे नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर? तो उसका स्कोर बताना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 7 पहले लिख लेते हैं कि मार्क्स जो है कैसे हैं? 5 मार्क्स यहां लिखते हैं फॉर करेक्ट आंसर, फॉर करेक्ट आंसर, फॉर इनकरेक्ट आंसर, फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स। और नॉट अटेम्प्ट जो दिया गया है, नॉट अटेम्प्ट उसके लिए कितना दिया जाएगा? 0 मार्क्स। ये पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? सही उत्तर के लिए यहां लिखना, सही उत्तर के लिए यहां लिखना, गलत उत्तर के लिए, और यहां लिखना हल ना करने पर, ठीक है, 0 मार्क्स दे जाएंगे। अब पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट जो है वो क्या है हमारा? पहला पार्ट कह रहा है कि मोहन क्या करता है? 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां लिखते हैं फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर मोहन गेट कितना आता है? 4 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए थे तो कितने मार्क्स मिले होंगे? 20 मार्क्स मिले होंगे। अब फॉर इनकरेक्ट आंसर मोहन गेट 6 उसने इनकरेक्ट किए थे, 2 के लेस हुआ तो -12 आंसर आया। तो यहां लिखते हैं मोहन स्कोर कितना हो जाएगा? 20 में से लेस हो जाएगा -12, कितना आ जाएगा आंसर? 8 मार्क्स उसे मिले। ठीक है ना, ये मोहन का आंसर, ये मोहन के मार्क्स हो गए। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? The Reshma get 5 correct answer and 5 incorrect answer. What is her score? ठीक है, तो रेशमा के स्कोर करते हैं। ये क्वेश्चन मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, देन आगे समझना। बी पार्ट, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड रेशमा 5 करेक्ट आंसर, यहाँ लिखते हैं फॉर करेक्ट आंसर रेशमा गेट कितना? 5 आंसर इसने सही दिए थे, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया? 25 मार्क्स। और फॉर इनकरेक्ट आंसर रेशमा गेट 5 मार्क्स गलत किए थे 5 क्वेश्चन, ये माइनस का 5 टू 10 हो गया, यहां लिख देते हैं टोटल मार्क्स कितना हो गया? 25 पहले था, करेक्ट लेस हो जाएगा 10, टोटल कितने आ जाएंगे? 15। तो इसके कितने मार्क्स आए? 15। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट चलते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, रीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस एंड सी अटेम्प्ट। ठीक है, जो उसने क्या किया, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बाकी 3 छोड़ दिए। तो जो 3 छोड़ दिए उसके लिए क्या होगा, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बाकी में से 2 उसके करेक्ट होते हैं और 5 क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। क्या लिख देते फिर उसका आंसर, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 2 सही किए थे 10 मार्क्स मिले। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, 5 क्वेश्चन इसमें गलत कर दिए, माइनस का 10 हो गया। मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टेड, जो उसने आंसर अटेम्प्ट ही नहीं किया उसके कितने मार्क्स देंगे, 0 मार्क्स देंगे। ठीक है ना, तो कितने क्वेश्चन नहीं किए, 3 क्वेश्चन नहीं किए, 0 मार्क्स के हिसाब से 0 मार्क्स मिला। तो टोटल स्कोर या टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 10 माइनस 10 बराबर 0 मार्क्स। इससे आए बिल्कुल नील बेटा सन्नाटा। ठीक है, तो ये आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नाउ आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान दें और पढ़ते रहे सही से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।